न्यू सिस्टमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसमें हम दिखाते हैं आपको मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। इसमें ओपन करते हैं हम आपका। इसमें आपको दिखाते हैं वीवो का एक नया मॉडल जो कि है आपका वीवो V25e। वीवो V25e इसका मॉडल है चार्जिंग का। ये है आपका इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करते हैं। इसमें हम आपको दिखाते हैं चार्जिंग का डायग्राम जो कि है चार्जर डाटा। जैसे कि चार्जर डाटा ये ओपन किया हमने, अभी ओपन हो रहा है। ये आपका चार्जर डाटा है जो कि आपका मेन बोर्ड ओपन हो गया है। ये आपका चार्जर डाटा है। इसमें आपकी USB की वी बस की चार्जिंग की प्लस लाइन है, वी बैट की बैटरी कनेक्टर की लाइन है, और USB DP की लाइन है ग्रीन कलर की, और USB DM की लाइन है। ये 4 लाइन जो है, और प्लस एक ग्राउंड, ये 5 लाइन वर्क करती हैं पूरे सेक्शन में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके चार्जर की डायग्राम की कनेक्टिविटी लाइन है, जो कि ये है आपका सब बोर्ड से जो मेन बोर्ड के लिए पत्ते का कनेक्टर होता है, वो ये कनेक्टर है। इसमें जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका मेन बोर्ड का पत्ता कनेक्टर है। ये आपका जो वीवस की लाइन है चार्जिंग की प्लस पॉइंट, उसकी ये प्लस लाइन है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। इसके बाद ये यहाँ से कनेक्ट होकर एक TP पॉइंट पर कनेक्टेड है, जो कि आपको ये लगाना है कि चार्जर लगाकर सबसे पहले ये देखना है कि पत्ते पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ जैक लगाकर फिर यहाँ चेक करना है कि 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो इसी तरीके से आप लाइन को ट्रेस करते रहें, जैसे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ से ये होते हुए ये आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। चार्जिंग का प्लस पॉइंट है जो कि वीवस के नाम से जाना जाता है। जो रेड कलर की लाइन है यहाँ से जा रही है, वीवस की चार्जिंग लाइन है ये प्लस की। यहाँ से होते हुए लेफ़्ट की तरफ जा रही है। यहाँ से होते हुए यहाँ तक आई है। यहाँ से होने के बाद एक ये 8 टंग की IC है, यहाँ से कनेक्टेड है। अगर ये IC कहीं से डैमेज हो जाती है तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये एक्सचेंज कर सकते हैं। एक ये निकाल कर नई IC लगाकर यहाँ पर चेक करें। आपके 5 वोल्ट अगर बन रहे हैं तो IC आपकी ओके है, और अगर 5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आप इस IC को चेंज कर दो, या फिर इसको निकाल कर यहाँ से यहाँ तक का एक जंपर कर दो, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से ये लाइन उससे आगे चेक करें। यहाँ से आते हुए ये आपकी राइट की तरफ जा रही है, ये आपकी राइट की तरफ जा रही है। यहाँ से होते हुए आपकी वीवस की जो लाइन है वो राइट की तरफ जा रही है, जो कि हमारी चार्जिंग IC के लिए जाएगी। ये है आपकी चार्जिंग IC, जो कि यहाँ से होते हुए ये कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर से इन 2 कैपेसिटर लगे स्मॉल, इससे कनेक्टेड होते हुए ये आपकी चार्जिंग IC के अंदर इन हो गई है, जो कि BQ की IC है। और उसके बाद जैसे ही ये आपकी चार्जिंग के अंदर इन होती है तो इसका एक वोल्टेज बनता है आउटपुट 4.5 वोल्ट, 3.5 से 4.5 वोल्ट, जो कि यहाँ से आउट होता है, जो कि वी बैट की लाइन पर होता है। यहाँ से ये निकल कर कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और उसके बाद ये दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड है, जो कि वी बैट की लाइन है। यहाँ से होते हुए ये आपकी यहाँ जा रही है। ये इसका TP पॉइंट दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से कनेक्ट होकर ये आपके बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर 4.5 वोल्टेज चार्जर लगाने के बाद आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो ये आपका दोनों सेक्शन ओके हैं,
उसके बाद आपको ये देखना है कि ये आपकी क्या कहते हैं बीपीएच की जो पावर की लाइन है उसे चेक करना है, क्योंकि जो आईसी के अंदर से आउट होती है, आउट होने के बाद यहाँ से एक ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है, यहाँ से बूस्ट होते हुए वोल्टेज इस कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हुए ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, इनसे कनेक्टेड हो के ये इसके अंदर दोबारा इसी चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो जाती है। उसके बाद अगर आपको यूएसबी में कोई एरर आती है तो आपको उसकी डीपी की और डीएम की लाइन चेक करनी है कि ये कहाँ से कहाँ तक की प्रॉब्लम है। जैसे कि ये भी मेन पत्ते से है, नीचे के पत्ते से, जिसका दूसरा सेकंड कनेक्टर है ये। उसके बाद इसमें डीएम की लाइन देखनी है और डीपी की लाइन देखनी है। ये डीएम की लाइन जो है वो ग्रीन कलर की है, जो कि है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर की पेन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 नंबर की पेन है, जो कि यहाँ से डीपी की लाइन है, जो कि इस डीपी पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही है, यहाँ से होते हुए आपकी लेफ़्ट की तरफ जा रही है। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लाइनों को चेक करें और उसके बाद चेक करके अपना सॉल्यूशन कर लें। जैसे कि ये डीपी की लाइन है, यहाँ से जाते हुए ये आपके एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक स्मॉल रजिस्टर लगा है, यहाँ से होते हुए ये आपकी इस आईसी के अंदर इन हो गई है। उसके बाद इसी आईसी से आउट होकर एक स्मॉल आईसी लगी है, इसके अंदर इन हो गई है। उसके बाद यहाँ से भी फिर आउट होती है, उसके बाद इस रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए आपकी आगे लेफ़्ट की तरफ जा रही है, जो कि सीपीयू से कनेक्टेड है। यहाँ से ये कनेक्टेड है। जैसे अगर डीपी की लाइन अगर वर्क नहीं कर रही है आपकी, तो इन लाइनों को ट्रेस करें। ऐसे ही मैं आपको डीएम की लाइन भी दिखा दे रहा हूँ। डीएम की लाइन भी लगभग इसी तरीके से जाएगी जिस तरीके से ये आपकी डीपी की लाइन गई है। जैसे कि ये है येलो कलर की डीएम की लाइन, जो कि राइट हैंड से नीचे की तरफ से 13 नंबर की पेन है। यहाँ से ये कनेक्टेड होते हुए आपकी इस पॉइंट से कनेक्टेड है, और उसके बाद ये आपके आगे की तरफ जा रही है, जो कि लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही है। येलो कलर की लाइन जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही है, जो कि डीएम की लाइन है। यहाँ से होते हुए आपकी यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर से ये होकर 2 रजिस्टर लगे हैं, रजिस्टर से कनेक्ट होकर एक स्मॉल रजिस्टर लगा, इससे कनेक्टेड होकर ये एक आईसी के अंदर गई है। इस आईसी के अंदर इन होने के बाद ये आउट होकर एक छोटी स्मॉल आईसी लगी हुई है, इस आईसी के अंदर गई है। उसके बाद ये रजिस्टर से कनेक्टेड है। इस रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये आपकी लेफ़्ट की तरफ डीएम की लाइन जा रही है। उसके बाद ये सीपीयू से कनेक्टेड है। अगर यूएसबी में किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी में इशू आता है तो सबसे पहले तो आप लाइनों को चेक करें, जिस तरीके से मैंने आपको लाइन का समझाया। अगर कोई जीआर की इशू आता है डीपी और डीएम की लाइन में, तो सबसे पहले आपको इस आईसी को चेक करके देखना है। पहले तो रिवॉल्व करके लगाना है, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इसको चेंज करके लगाएं। सबसे पहले ये देखना है कि आपको जीआर की लाइन जो है सीपीयू से निकल रही है या नहीं। सबसे पहले यहाँ से ये देखना है इस रजिस्टर पर कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं और उसके बाद अगर इधर नहीं आ रहे इसके पार, तो आपको इन दोनों आईसीयों को चेक करना है। पहले तो रिवॉल्व करके लगाना है, अगर नहीं वर्क कर रही है तो आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर फिर भी सीपीयू के अंदर से ही अगर डीएम या डीपी की लाइन नहीं निकल रही है, तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो लगभग आपका यूएसबी का एरर ख़त्म हो जाएगा। और चार्जिंग का सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया है, वो कि चार्जर का सेक्शन ओके हो जाएगा। किसी भी तरीके से चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी तो आपका चार्जिंग सॉल्यूशन हो जाएगा।